भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और अब चाल वाली टीम से बल्लेबाजी करने आ रहे हैं राम जी, जो काफी उम्रज़दा है। ये बूढ़ा बचा हुआ है अभी। संभल के राम जी भाऊ। बाबा संभल कर खेलिएगा। हाँ जा बेटा। चाल की टीम के बड़े बड़े महारथी कुछ नहीं कर पाए, ये बूढ़ा राम जी क्या कर लेगा। आराम से। और इसी के साथ नरोत्तम का एक और अच्छा ओवर समाप्त हुआ और इस ओवर में आए मात्र 5 रन और बाला का महत्वपूर्ण विकेट। और अगले गेंदबाज हैं सुरेश और उनका सामना करेंगे भीमराव। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। बढ़िया बढ़िया। और स्कोरबोर्ड की ओर नजर डालें तो कुल बचे हैं 6 ओवर यानी कि 36 गेंदें और बनाने हैं 43 रन चाल वाली टीम को। हालांकि विश्वास नहीं था कि चाल वाली टीम 110 रन बना लेगी। अब ऊंची जात वाली टीम पर दबाव बन रहा है, देखते हैं कि वो गेंदबाजी कैसे करते हैं। अब गेंदबाजी की कमान संभाली है देवेंद्र ने और उनकी गेंदों का सामना करेंगे राम जी। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं। बाबा! ओह, लगता है राम जी की बूढ़ी हड्डियों ने जवाब दे दिया। बाबा। भैया। बाबा। पापा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? पानी पानी लाओ दो जल्दी। बाबा। कहा था मैंने ये खेल मत खेलिए, लेकिन नहीं सुनते हैं आप मेरी। अब बैठे रहिए जीवन भर घुटने पकड़कर। चुप। यहाँ दांव पर सबका आत्मसम्मान और भविष्य लगा है और तू बक बक किए जा रही है। चुप एकदम। अरे जीजाबाई के चुप रहने से राम जी उठ करके खड़ा नहीं हो जाएगा। देखो कैसे बेचारा घुटना के दर्द से करा रहा है। क्या राम जी, हाँ खेलने लायक हो या हार मानकर उसकी घोषणा करते हो? बोलो। लगता है कि राम जी की पैर की हड्डी टूट चुकी है और वो आगे खेल नहीं पाएंगे, वापस अपने खेमे में ही जाएंगे। इस राम जी का पैर टूट ही जाए तो समझो खेल ही खत्म। समझिए कि टूटा ही है, अब राम जी कहाँ उठ पाएगा। अरे सर, बोलिए कि राम जी को उठा के बाहर ले जाए, खेल में खलल पड़ रहा है। वो बाहर जाएंगे तभी तो खेल शुरू होगा। अगर राम जी खेल पाने की स्थिति में ना हो तो वो अपने खेमे में जाए और दूसरे खिलाड़ी को उनकी जगह पर भेज दें। हमारा बाबा अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, अगर हुआ भी
खुद को कभी बूढ़ा नहीं समझेगा और ना ही किसी हाल में दम लेगा। बाबा देखिए देखिए देखिए, सुनिए बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी जाकर आराम कीजिए, किसी और को भेजते हैं, आप बाद में फिर से आ जाइएगा। नहीं भीम, लड़ेंगे लड़ेंगे। नहीं बाबा, बाबा नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए आप। भैया गया बुढ़ा। चलो रे, अब जीत के लिए बस एक विकेट चाहिए। और बाबा इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बुढ़ा अभी यही, और मैं अपने बेटे को ऐसे मझधार में बिना पूरी लड़ाई लड़े अकेले कैसे छोड़ सकता? लड़ूंगा लड़ूंगा मैं। खेलते हैं बेटा, लड़ते हैं। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले क्या तुम सब लोग तुझसे तेरा संग्राम। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है भीम, सब कुछ। जा बेटा। इसे कहते हैं साहस। राम जी ने साबित कर दिया है, साहस के पैमाने में ना कोई छोटा होता है ना कोई बूढ़ा। अब ये मैच और दिलचस्प हो गई है। मरते मर जाएंगे लेकिन हारने को तैयार नहीं। दर्द कर रहा है? हाँ, संभल कर खेलिए। हाँ चलिए। आराम से। कमेंटेटर को तो दोनों पक्षों के बारे में बोलना चाहिए। तब से नवरोत्तम नवरोत्तम किए जा रहे हो, अब जरा भीम और राम जी के बारे में भी बोलिए। चाल वालों की टीम की आखिरी उम्मीद इन्हीं बाप बेटे राम जी और भीमराव पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि दोनों बाप बेटे मिलकर इस उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं या अपनी बिरादरी का सब कुछ हरवा देते हैं। इतना ठीक है? राम जी की बूढ़ी हड्डियां लौटने में उसका साथ कहां दे पाएंगी। देवेंद्र ने गेंद डाली, राम जी ने उस गेंद को खेला, वो लोग रन लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र रक्षक ने गेंद वापस डाली है। और बूढ़ा राम जी रन आउट हो गया और इसी के साथ चाल वापस पाने की उम्मीद भी खत्म। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेला आपने बाबा, संभाल के। नरोत्तम, अब जल्दी से इन सबको समेट दो और मैच जीतकर इनकी चाल वापस पाने की उम्मीदों पर पानी फेर दो। चाल वाली टीम को अब जीतने के लिए 2 ओवर में 14 रनों की जरूरत है, जबकि नरोत्तम की टीम को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि चाल वाले ये मैच जीतकर अपनी चाल वापस ले पाएंगे।
अगर आज हम हार गए तो हम हमेशा के लिए चाल खो देंगे और इस सब की जिम्मेदार होंगी मैं। जीवन चलने का नाम इस जग से पहले है, तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम इस जग से पहले है। चलिए आपकी बारी। तेरा संग्राम। रामू खूब संभल के खेले, जम के। हाँ, अब आखिरी उम्मीद, आखिरी विकेट। पता नहीं नया बल्लेबाज रामू क्या उखाड़ पाएगा। चाल दिला पाएंगे या रामू के साथ साथ चाल वाले चाल से हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे। डरो मत, अच्छे से खेलो। हाँ, अभी वहां जाकर खड़ी हो जा। पहले मैं बल्लेबाजी करूंगा, फिर रन लेंगे, फिर तुम करना। हाँ, जाओ, अच्छे से खेलना, डरना नहीं। अगली बॉल, भीमराव ने जोर का शॉट मारा, लेकिन क्षेत्र रक्षक फुर्ती से बॉल पर झपटे। भीमराव और रामू को वापस अपनी क्रीज में जाना पड़ा। इस तरह तो ना ये मैच जीत पाएंगे और ना ही अपनी चाल वापस ले पाएंगे। रामू आराम से। चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पाँव में छाले, सीने में भर साहस और उस पर एक फूंक लगा ले। लगे टूटने जो हिम्मत और छाए घोर अंधेरा, अपने अंदर की चिंगारी से बिखरा दे उजाले। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की। और 19 ओवर के पश्चात चाल वाली टीम का स्कोर हो गया है 142 रन 9 विकेट के नुकसान पर। या तो एक ओवर में 11 रन बनाए, नहीं तो चाल को हमेशा के लिए भूल जाएं। जीवन चलने का नाम इस जग से पहले है, तुझसे तेरा संग्राम। अब जीत के लिए चाहिए 6 बॉल में 11 रन। गेंदबाजी करने आ रहे हैं नरोत्तम जोशी और बल्लेबाजी पर हैं भीमराव। और ये आखिरी ओवर की पहली गेंद। नरोत्तम जोशी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नरोत्तम जोशी भागे और भीमराव ने शॉट मार दिया है। और ये क्या? अरे इन्होंने तो दूसरा रन भी ले लिया। बहुत बढ़िया। अब चाल वाली टीम को चाहिए 5 बॉल में 9 रन और नरोत्तम की टीम को चाहिए 1 विकेट। नरोत्तम जोशी की अगली गेंद भीमराव को। नरोत्तम जोशी ने गेंद को डाला और फिर से भीमराव ने उसे मार दिया है। संघर्ष है ये जीवन, फिर से 2 रन चुरा लिए। जीवन चलने का नाम इस जग से पहले है। अब जीत के लिए चाहिए 4 गेंदों में 7 रन। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम तुझसे तेरा संग्राम। नरोत्तम जोशी फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नरोत्तम जोशी ने गेंद फेंकी और ये खाली बॉल, कोई रन नहीं।
और अब चाल वाली टीम को जीतने के लिए 3 गेंदों में कुल 7 रन बनाने हैं। अगली गेंद डालेंगे नरोत्तम जोशी। नरोत्तम जोशी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नरोत्तम जोशी ने गेंद फेंकी और भीमराव ने शॉट मारा और दोनों रन लेने के लिए दौड़ पड़े। और कोई क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ नहीं पा रहा है। वहां पर भीमराव ने ले लिए 3 रन। लेकिन रामू अपनी आधी क्रीज से बाहर, इसीलिए भीमराव को दौड़कर तीसरा रन लेना पड़ा। रामू ये क्या किया तुमने? 2 ही रन चाहिए थे। आपके लिए ऐसा नहीं खेल सकते ना रामू, तुम्हें खेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखो डरो मत। हाँ, सिर्फ गेंद को देखो और देख के बल्ला घुमाओ, जहां जाएगा वहां जाएगा और भागो। हाँ? और अब कुल 2 गेंदों में चाल वालों की टीम को जीतने के लिए बनाने हैं 4 रन, जो कि नामुमकिन लग रहा है। अपने पति भीमराव से कहना कि मेरी टीम के साथ क्रिकेट का मैच खेलकर दिखाए। अगर जीत गया तो मैं मान लूंगा कि मैंने ही भुवन को मारा है और चाल भी वापस कर दूंगा। चुनौती भले ही तुमने स्वीकार कर ली हो, लेकिन अब इसे मैं पूरी करूंगा। नरोत्तम जोशी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 2 गेंदों में 4 रन बनाने हैं। नरोत्तम जोशी भागे, उन्होंने गेंद डाली और रामू ने उसको प्ले किया है और रामू भागे, अपनी क्रीज छोड़ी और वहां पर रामू ने 1 रन ले लिया है। और ये क्या, अभी भी क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ नहीं पाए हैं। रामू ने और भीमराव ने मिलकर दूसरा रन भी ले लिया है। और शाम तक ये चौल खाली हो जानी चाहिए। अब बची है 1 गेंद और 2 रन बनाने हैं। भीमराव, कल की हार के लिए तैयार हो जा। मैं रमाबाई हूँ, भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ। आज से मैं आपकी पत्नी भी हूँ और रक्षक भी। और अब इस ओवर की और इस मैच की आखिरी गेंद, चाल वाली टीम को जीतने के लिए बनाने हैं 2 रन, जबकि नरोत्तम की टीम को या तो 1 विकेट लेना है या तो इस गेंद को खाली जाने देना है।